अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लास्ट टाइम हमने अल्डिहाइड क्लास की नॉमेनक्लेचर पढ़ी थी। तो अल्डिहाइड के कंपाउंड्स को किस तरीके से नेम दिए जाते हैं और नेम से स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एक और क्लास की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह है। इसके IUPAC सिस्टम में नेम और कॉमन सिस्टम में नेम बिल्कुल एल्डिहाइड क्लास के साथ मैच होते हैं। अगर आप लोगों ने एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर पढ़ी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर भी बिल्कुल उसी तरह है, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज है। वहाँ पर हम एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के लिए IUPAC सिस्टम के एंड में हम अल लगाते हैं और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम IUPAC सिस्टम के एंड में इसके फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। और कॉमन सिस्टम में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं, इक एसिड लिखते हैं। बाकी कार्बन की जो चेन होती है हम उनको नाम उसी तरह एल्डिहाइड की तरह देंगे। एक कार्बन के लिए हम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, 2 कार्बन के लिए हम एसिड इस्तेमाल करेंगे, 3 कार्बन के लिए हम प्रोपायोन इस्तेमाल करेंगे, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटाइल, 5 के लिए वेलर, 6 के लिए कैप्रो। हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। IUPAC सिस्टम में भी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि IUPAC सिस्टम के अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपाउंड को किस तरीके से नेम देते हैं, और एज वेल एज हम कॉमन सिस्टम में भी नेम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स को, और फिर उनके नेम से स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स को नेम देंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से हम उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल एल्डिहाइड की एल्डिहाइड जो क्लास है ना बिल्कुल उनकी तरह है, ठीक है। बस फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, बाकी हर सिस्टम वही होगा, ठीक है। तो चलें, अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास की पहचान क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंडों के अंदर R कार्बन की चेन की तादाद क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और वही कार्बन OH के साथ अटैच हो, तो हम उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक बात, अब सबसे पहला फर्स्ट कंपाउंड इस क्लास का कौन सा है, तो सबसे पहला इसका कंपाउंड है, फर्स्ट इसका कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर R की जगह पे H आता है। तो फर्स्ट कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा है, ये वाला है, ये H, ये यहाँ पर, ये फर्स्ट कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अब मुझे बताओ, रूल सबके लिए वही होता है IUPAC सिस्टम के अंदर। तो अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले इसका IUPAC नेम दें। तो कितने कार्बन की चेन है, एक ही कार्बन है, वो भी फंक्शनल ग्रुप वाला। तो याद रखो कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी हम मेन चेन बेसिक चेन में काउंट करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि इस कंपाउंड के अंदर, ये फर्स्ट कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसमें एक कार्बन है। तो अब मुझे बताओ, एक कार्बन की चेन है, तो एक कार्बन को हम IUPAC में क्या कहते हैं, एक कार्बन को हम IUPAC में मीथ कहते हैं, ठीक है। और अकेला कार्बन है तो हम सिंगल बॉन्ड काउंट करें, इसमें डबल तो है ही नहीं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, N। और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे IUPAC सिस्टम में, ओइक एसिड। तो इसके साथ हम लिखेंगे ओइक एसिड, तो ये बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। ये हो गया IUPAC सिस्टम के अंदर नेम हो जाएगा। कॉमन में इसका नेम क्या होगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम कॉमन में क्या लिखते हैं, फॉर्म। तो एक कार्बन के लिए फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, तो एक कार्बन। और फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, उसके लिए इक एसिड लिखेंगे। तो इस फॉर्म के साथ ही हम लगा देंगे इक एसिड लगा देंगे, तो ये बन जाएगा कॉमन नेम। तो फॉर्मिक एसिड और वो मीथेनोइक एसिड हो जाए। लाइन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कितने हैं, एक ही कार्बन है। जब कार्बन एक होगा तो फिर उसके साथ जो अटैच होंगे ग्रुप वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, जाहिर करेंगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये H जाहिर करेंगे और यहाँ पर ये OH हो जाएगा। और ये कार्बन किसके साथ, बीच वाला कार्बन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड का। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम और भी कंपाउंड्स को नेम दे सकते हैं। मान लो ये अब कौन सा कंपाउंड है, CH3, यहाँ पर ये। तो अब आप मुझे बताओ कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है।
ये 2 कार्बन की चेन आप सिलेक्ट कर लें, ये 2 कार्बन की चेन आप, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब सब्स्टिट्यूट नहीं है तो मेन चेन से नेम शुरू करेंगे। 2 कार्बन की चेन है तो 2 कार्बन को हम IUPAC में क्या कहते हैं, ईथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम IUPAC में क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। तो इसका नाम IUPAC में क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। कॉमन में 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एसिड। और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, इक एसिड। तो क्या लिखेंगे, ये इक एसिड। तो इसका नाम कॉमन क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर ये एसिटिक एसिड, इसका लाइन स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इस तरीके से बन सकता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर H लगाए क्योंकि ये मिथाइल होता है ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर हम OH लिखेंगे और यहाँ पर हम ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे। तो ये एसिटिक एसिड और इथेनोइक स्ट्रक्चर का लाइन स्ट्रक्चर। इसी तरह आप और भी बना सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH2 CH2 और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे, तो ये कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। नंबरिंग करेंगे भी तो अगर आपको क्या सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं। वैसे आपको पता है कितना, 1 2 3 4, तो 4 नंबर की चेन है। तो अब 4 नंबर को हम कॉमन से IUPAC में क्या कहते हैं, 4 को हम ब्यूट कहते हैं। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम किसके लिए क्या लिखेंगे, एन। और फंक्शनल ग्रुप के लिए ओइक एसिड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, इसका IUPAC ने। कॉमन में क्या होगा, कॉमन में हम 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन को हम ब्यूटाइल कहते हैं। और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कॉमन में क्या लिखेंगे, इक एसिड लगा देंगे। तो ये बन जाएगा ब्यूटाइरिक एसिड, कॉमन सिस्टम में नेम। लाइन स्ट्रक्चर आप इसका बना सकते हैं, 2 3 ये 4, तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 हैं। तो अब इस कार्बन, फर्स्ट कार्बन के साथ आप क्या लगाएंगे, ऐसे बॉन्ड देकर ये OH लगा देंगे और इस कार्बन को आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 4 कार्बन, तो ये लाइन स्ट्रक्चर बन गया ब्यूटेनोइक एसिड का। इस तरीके से आप बहुत सारे और भी कंपाउंड्स के बना सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3, ठीक है, CH, ठीक, यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ, ये OH। अब यहाँ पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही लॉन्ग चेन सिलेक्ट करें क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लाजमी आना चाहिए, बेसिक चेन। तो यहाँ से करेंगे 3 कार्बन, अगर ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो भी 3 कार्बन, अगर ऐसे करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट, अगर ऐसे करेंगे तो भी वही सब्स्टिट्यूट। अब आपकी मर्जी है, यहाँ करें वहाँ करें, नेम एक ही बनेगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट कर ली हमने, तो ये जो बचा ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब नंबरिंग कहाँ से, फंक्शनल ग्रुप के, जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा वहां से, तो यहां से नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 हो गया। नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले नेम सब्स्टिट्यूट का लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूट का नेम पोजीशन के साथ लिखेंगे। इसका नाम क्या, मिथाइल। कौन से कार्बन के साथ कनेक्ट है, 2, तो इसका क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। तो ये 2 पे मिथाइल हो गया। उसके बाद 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रो, ये 3 के लिए प्रो। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा IUPAC सिस्टम में। कॉमन की अगर हम बात करें तो कॉमन में हम नंबरिंग नहीं करते, बल्कि कॉमन में अल्डिहाइड की तरह अल्फा बीटा गामा हम इस्तेमाल करें। और तो आपको पता है अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ कार्बन कनेक्ट होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उस अल्फा के बराबर वाला बीटा होगा, है ही 2 कार्बन। अब आप इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। तो कॉमन में हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट को यहाँ लिखेंगे अलग, कौन से कार्बन के साथ कनेक्ट है, अल्फा के साथ, तो हम लिखेंगे अल्फा मिथाइल। तो ये हो जाएगा अल्फा मिथाइल। कितने कार्बन, 3 को कॉमन में क्या कहते हैं, प्रोपायोन कहते हैं, प्रोपायोन। और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, इक एसिड। ये हो जाएगा कॉमन सिस्टम में अल्फा मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर हम लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो कितने, 3 कार्बन की चेन बनाओ, पहले 2 3 बना देंगे आप। और इसके साथ क्या, ऊपर OH लगा दो, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के साथ OH लगा दो, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। 1 और 2 पे क्या लगाओगे, ये मिथाइल लगा दो, इस तरह 1 2 और ये 3 कार्बन हो जाए। इस तरीके से आप बना सकते हैं आप, ठीक है। और भी बस सब्स्टिट्यूट बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर 5th नंबर पे अगर आ जाए इस तरीके से
मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये C2H5 और ठीक है, और इस तरीके से CH2 और यहाँ पर ये इस तरीके से अगर आ जाए ये है, ठीक है। अब इसका आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लास्ट में ऐसे लॉन्गेस्ट चेन पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट, इसका नाम क्या, इथाइल। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नेम पोजीशन के साथ लिखेंगे, क्या नाम है, इथाइल। कहाँ पर कनेक्ट है, 3 कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल, 3 पे इथाइल हो गया। कितने कार्बन है 3 इथाइल, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्स। क्या डबल बॉन्ड है, सारे सिंगल तो नहीं है, डबल है, बिल्कुल डबल के लिए हम क्या लिखेंगे, इन। तो कहाँ पर है उसकी पोजीशन भी जाहिर करेंगे, 4th कार्बन के साथ लगा हुआ डबल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे हेक्स 4 इन, 4th पे डबल बॉन्ड। और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। तो ये इसका IUPAC नेम भी हो सकता है। इसका और भी हो सकता है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इथाइल, 3 इथाइल, 4 को पहले लाओ और इनोइक एसिड को हेक्स के साथ लगा दो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 हेक्सीन, हेक्सीनोइक एसिड हो जाएगा ये इसका, ये हो जाएगा इसका, ये भी कॉमन नेम है, ठीक है। ओ सॉरी IUPAC नेम है, सॉरी, ठीक है। तो IUPAC है। लाइन स्ट्रक्चर 6 कार्बन की चेन बनाओ, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन, फर्स्ट कार्बन के साथ आप OH लगा दो और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो, तो 1, 2 कार्बन, 3 पे क्या लगा, इथाइल, तो इथाइल आप ऐसे लगा सकते हैं, बेंड करेंगे, 1, 2, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूट लगाएंगे, तो 1, ये 2 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन हो जाए, और ये 3 है, और आपको पता है ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। 4 और 5 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब ये बन जाएगा स्ट्रक्चर इस तरीके से। 6, मान लो अगर कभी कभार ऐसे भी आ जाता है कि 2 फंक्शनल ग्रुप भी आ सकते हैं, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, ठीक है। अगर इस तरीके से आ जाए, आपको पता है यहाँ पर ये है, ठीक है। तो कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, ये 2 कार्बन, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 के लिए हम लिखेंगे ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। अब ई लगाएंगे क्योंकि डाई हमें लिखना है, डाइओइक एसिड है, तो ईथ आपको पता है ये 1 पे है, अगला 2 पे, तो हम इसलिए क्या लिखेंगे, ईथेन डाइओइक एसिड लिख सकते हैं, या 1,2 डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये इसका IUPAC नेम। कॉमनली हम इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, कॉमनली हम इसको ऑक्सालिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सालिक एसिड हो सकता है। इसका लाइन स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं 2, 3, 4। तो अब वे 2 कार्बन है, 1 और 2, तो फर्स्ट कार्बन के साथ आप OH लगाओ और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसके साथ भी OH लगाओ तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक और बना देते हैं, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, लाइन स्ट्रक्चर में अगर आ जाए आपके पास, तो भी आप बना सकते हैं किस तरीके से, कि अगर ऐसे आ जाए, ये इस तरीके से आ जाए, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये मिथाइल लगाओ, यहाँ इथाइल लगाओ मान लो, और यहाँ पर क्या क्लोरीन लगाओ। तो अब आप मुझे बताएं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट ये होगी, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से फंक्शन ग्रुप 1, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और 6 हो जाए। तो पहले सब्स्टिट्यूट कौन से जो बचे, ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये क्लोरो है। तो 3 सब्स्टिट्यूट हैं, तीनों डिफरेंट है। तो पहले नाम हम उस सब्स्टिट्यूट का लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले, मिथाइल M से आता है, इथाइल E से, क्लोरो C से आता है। तो पहले C आएगा क्लोरो, तो पहले हम लिखेंगे किसका, इसका नाम लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद इथाइल का 3 पे क्या है, 3 इथाइल, 3 इथाइल, और 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल, ठीक है। हो गया सब्स्टिट्यूट के नेम। अब कार्बन की कितनी चेन है, कार्बन 6, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल नहीं है, तो सिंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड।
तो आप इस तरीके से कोई भी अगर आपको कंपाउंड दिया जाए तो आप उसको IUPAC और कॉमन में नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलें अब हम नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे कि नेम दिए जाए तो उनमें से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो चलें सबसे पहले अगर मान लो अगर आपके पास नेम दिया जाए इस तरीके से, अगर आपसे कहे कि इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो सबसे जब भी स्ट्रक्चर बनाओ नेम से तो सबसे पहले क्या देखना है आपको कि उस कंपाउंड के अंदर बेसिक चेन कितनी है कार्बन की, मेन चेन। तो अब मुझे बताओ ईथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन। तो सबसे पहले आप 2 कार्बन की चेन बनाएंगे, ये ऐसे बन गए। उसके बाद एन सिंगल बॉन्ड रखना है। अब ओइक एसिड के लिए आपको पता है इसमें से जो फर्स्ट कार्बन होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा टर्मिनेटिव फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा टर्मिनल पे आता है फर्स्ट पे, ठीक है। तो अब इसका जो फर्स्ट कार्बन है तो उसको आप ओइक एसिड बनाएंगे। ओइक एसिड कैसे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड H, तो ये ओइक इथेनोइक एसिड हो गया। अदरवाइज इस कार्बन को वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या हाइड्रोजन देंगे, तो उसने 1 बॉन्ड बनाया है, तो अदरवाइज इसको कितने चाहिए, 3 कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, तो अब इसको आप 3 हाइड्रोजन देंगे तो ये इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इसी तरह आप और भी बना सकते हैं। मान लो अगर आपके पास आ जाए कि पेंटेनोइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, पेंट मीन्स 5, तो 5 कार्बन की चेन बनाओ, 2 3 4 5 हो जाएगा। एन मतलब सिंगल बॉन्ड सब में रखना है, ठीक है। और इस तरीके से अब ओइक एसिड, तो उसमें से जो फर्स्ट कार्बन है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH, तो ये हो गया पेंटेनोइक एसिड। अदरवाइज कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हम उनके साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो इसके कितने चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए और इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए, हो गया। इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर नेम से। मान लो अगर इस तरीके से 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। हेक्स का मतलब क्या है, 6 कार्बन, तो आप 6 कार्बन की चेन बनाओ, 6 कार्बन की हो गया। हेक्स माइनस एन मतलब सिंगल बॉन्ड रखना है। ओइक एसिड, फर्स्ट कार्बन को ओइक एसिड बना दो, ये ओइक एसिड बन गया, हेक्सेनोइक एसिड बन गया। अब आप सब्स्टिट्यूट लगाएंगे, 2,4 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 1 एक तो 2 पे लगा हुआ है, यहां से नंबरिंग करके लगाते हैं, 3 और 4 पे लगा हुआ है यहाँ पे, हो गया। अब अदरवाइज बाकी कार्बन को, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, इसको 2 चाहिए, इसको 1 और इसको 2, इसको 1 चाहिए। इसी तरह आप और भी बहुत सारे कंपाउंड्स के आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 4 ब्यूटीनोइक एसिड, 4 ब्यूटीनोइक एसिड है, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की चेन बना, ये ब्यूट। अब इन डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जब डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, 4 पे, ये 4 इन को शो कर रहा है। अच्छा ओइक एसिड पहले लगा दो इस फर्स्ट कार्बन को, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ब्यूट, ओइक एसिड हो गया। अब इन कहाँ पे लगाना है, 4 पे, 3 पे लगा दो, सॉरी ठीक है, 3 ब्यूटीनोइक एसिड, तो 1 2 3 पे लगाना है आपको यहाँ पर ये। और इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो वैलेंसी पूरी करनी। आप बना सकते हो इस तरीके से। कोई और अगर आपको कंपाउंड दिया जाए, मान लो अगर आपको सब्स्टिट्यूट भी दिया जाए और डबल बॉन्ड भी दे सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 3 इथाइल और इस तरीके से अगर आ जाए 3 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 4 पेंटीनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है, 3 इथाइल 2 मिथाइल 4 पेंटीनोइक एसिड। पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन की चेन बनाओ, 5। अब ओइक एसिड, इसमें से फर्स्ट कार्बन को आप ओइक एसिड बना दो, और इन डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, 1 2 पे सब्स्टिट्यूट लगाना है, तो 2 पे यहाँ मिथाइल लगा दो, 3 पे इथाइल लगाना है C2H5 और 4 पे डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये बाकी हाइड्रोजन, इसको 2 चाहिए, इसको 1 और इसको भी 1 और इसको भी 1। इस तरीके से आप बना सकते हो। 2 आ सकते हैं तो 2 भी बना सकते हो। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, अगर इस तरीके से आ जाए
1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड भी आ सकता है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की चेन बनाओ, हो गया। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, डाइओइक एसिड, तो 2 ओइक एसिड के फंक्शनल ग्रुप लगाना, एक 1 पे लगाना है यहाँ पे, 1 2 3, और एक 4 पे लगाना है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन इनको दे वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। कॉमन सिस्टम में भी आ सकता है, कॉमन सिस्टम में भी अगर आपको नेम दिया जाए तो आप बना सकते हैं। किस तरीके से, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए अल्फा इथाइल, और यहां पर मैं लिखूंगा गामा मिथाइल, और यहां पर मैं लिखूंगा वैलेरिक एसिड, ये कॉमन में दिया जाए तो इसका लिख सकते हैं वैलर, मतलब कॉमन में वैलर 5 कार्बन को कहते, तो 5 कार्बन की चेन बनाओ, हो गया 5। इक एसिड, तो फर्स्ट कार्बन को इक एसिड कर दो, ठीक है 1। अभी आपको पता है अब अल्फा पे क्या इथाइल लगाना है, ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के जो बराबर वाला कार्बन होता है वो अल्फा होता है, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, इथाइल, ठीक है। और एक हाइड्रोजन देना है वैलेंसी पूरी करने के लिए। बीटा पे कुछ नहीं है, गामा पे फिर लगा हुआ है क्या, मिथाइल, तो गामा पे आप मिथाइल लगा दो, यहाँ पर ये बीटा है और ये गामा है, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स को IUPAC सिस्टम और कॉमन सिस्टम के अंदर आप नेम दे सकते हो और उनके नेम से स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास की हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।